नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी लखनऊ का आज दूसरा दीक्षांत समारोह है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुई हैं और दीक्षांत समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है, जहां पर राष्ट्रपति के साथ में राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टूडेंट्स को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में श्लोक पढ़ा, विद्या ददाति विनय विनयाद याति पात्रता। आपको बताते चले कि विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य को करते हैं और हमें सुख मिलता है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म का मतलब केवल उपासना विधि से नहीं है। धर्म अपने कर्तव्यों के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति हमें जागरूक करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की नई प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आज बेहद ही सशक्त माध्यम है। टेक्नोलॉजी के युग में आपने देखा होगा कि आज इज ऑफ डूइंग बिजनेस का, इज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी हुई है और इससे पहले 7 मेधावियों को गोल्ड मेडल दिया गया है और 317 मेधावियों को उपाधि। मुझे आशा है कि आप सब अपने संस्थान के आदर्श वाक्यों के अनुकूल आचरण करते हुए नैतिकता के साथ समाज और देश के सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए कार्य करेंगे। देवियों और स्वजन, मुझे बताया गया है कि IIIT लखनऊ को संसद के अधिनियम द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा आपकी योग्यता, सामर्थ्य और दक्षता का परिचायक है। इस स्टेटस के साथ देश और समाज आपसे आशा करता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में न केवल सर्वोच्च मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि उत्कृष्टता और सर्वश्रेष्ठता के ऐसा आयाम स्थापित करेंगे जो स्वयं में मापदंड होंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस जैसे विषयों में IIIT के द्वारा प्रदान की जाने वाले शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों शैक्षणिक जगत के शीर्षतम पायदान पर खड़े के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज जिन युवा साथियों को उनकी डिग्री अवार्ड हुई है, उन्हें और उनके सभी अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया है। हम सब एक नए भारत का दर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। पिछले 9-10 वर्षों के अंदर आपने देश की बदलती हुई इस तस्वीर को देखा होगा, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अपने युवा ऊर्जा के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। और आप उत्तर प्रदेश में हैं तो नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के साथ आपको कार्य करने के एक अवसर के रूप में मैं सादर आमंत्रित भी करता हूं। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के समकक्ष रखने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया है, उत्तर प्रदेश भी उसके साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। और मेरा ये मानना है, यहां पर जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे, वास्तव में दीक्षांत उपदेश एक केवल उपदेश नहीं है कि हमने सुना और फिर उसको विस्मृत कर दिया। यह उपदेश भारत की प्राचीन उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है
जो हम सबको याद रखना, जब तैत्तिरीय उपनिषद में प्राचीन गुरुकुलों में समावर्तन समारोह के कार्यक्रम होते थे तो इस बात का उल्लेख किया जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, यानी मैं जीवन में सत्य का आचरण करूंगा।